ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका शर्मा का नमस्कार। श्रोता साथियों, बहुत शक्तिशाली होता है ये मन। बस मन की ताकत को हमें पहचानना है। मन चाहे तो ये दुनिया मुट्ठी में होती है, और यदि यही मन मायूस हो जाए तो ये दुनिया फानी हो जाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि मन हमारे नियंत्रण में रहे, न कि हम मन की मर्जी के रहें। श्रोता साथियों, ये दुआ हम न सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं बल्कि पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं। और हाँ, आज चूंकि विश्व योग दिवस है, इसलिए योग के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य पर सुबह से चर्चा हो रही है। समय चल रहा है कोरोना का, और कोरोना मुख्यतः सांस से फेफड़ों पर आक्रमण करने वाला एक वायरस है। इसलिए हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत होना बहुत आवश्यक है। योग हमें हर प्रकार की दृढ़ता प्रदान करता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर हमने बात की योग प्रशिक्षक गौरव जैन और ललिता गौरव से। आइए इनसे की गई ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं गौरव जैन। आप एक योगा सेंटर चलाते हैं और पिछले लॉकडाउन के दौरान आपने योग शिक्षण में, योग की कक्षाओं में बहुत सारे नवाचार किए हैं, नए नए प्रयोग किए हैं। आइए हम गौरव जैन जी का पहले तो अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। 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 और हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं, योग के बारे में तो बहुत सारी जागृति आ गई है, लेकिन योग में कौन सी ऐसी चीजें आपने पिछले 3 महीनों में की हैं योग की कक्षाओं में, योग सिखाने में, वो हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ, वैसे योग अपने आप में एक बहुत विस्तृत विज्ञान है और साथ साथ ये कला भी है। और अलग अलग थेरेपी के हिसाब से भी देखा जाए तो आजकल योग लोग बाग जीवन शैली में अपनाते हैं। मगर खासतौर से इस लॉकडाउन के दौरान हमने देखा गया, इनिशियली जब ये कोरोना का वायरस पूरे संसार में जब फैला गया तो सांस से संबंधित विकार सबसे पहले देखे गए। जो कोविड-19 वायरस है वो सीधा सीधा उनके लंग्स पे जाके इफेक्ट करता है और उनके ब्रोंकाइस को बंद कर देता है, एयर पॉकेट्स में वो जम जाता है। तो उसके लिए ब्रीदिंग के प्रकार और योगासन करते समय, अपने मूवमेंट्स को करते समय अगर हम श्वसन के प्रकार को करते हैं तो देखा गया कि उससे बहुत जल्दी इससे हम निजात पा रहे हैं। तो सबसे पहले जब इटली में जब ये बहुत स्तर पे बहुत बुरी तरह से फैल रहा था, तभी वहां पर एक साइंटिस्ट थे जो कि 72 इयर्स के थे
और वो जब कोरोना से ग्रस्त हुए तो कहीं उनकी जो पत्नी जो थी वो हमारे संस्थान जो हम लोग एस व्यासा करके यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, वहां से हम शिक्षित हैं। उनकी वाइफ भी वहां से उन्होंने इंस्ट्रक्टर कोर्स किया था। तो उन्होंने जब हमारे गुरुजी से बात किया डॉक्टर एच आर नागेंद्र कि ऐसे ऐसे ये ग्रस्त हैं इससे और उनके लंग्स में ये प्रॉब्लम है और आईसीयू में एडमिट है, वेंटिलेटर पे है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उनको श्वसन के प्रकार बताना प्रारंभ किया, कहा दिन में 3-4 बार रिपीट करेंगे। देखा गया उन्होंने 3-4 बार नहीं 5-6 बार उसको रिपीट किया और जो स्थिति 72 ईयर्स होने के बावजूद उनकी डाउन होती जा रही थी, लगातार हेल्थ में डिटोरेशन आता जा रहा था और वो मृत्यु की तरफ जा रहे थे। 5 दिन के अंदर इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गए और 15 दिन के अंदर वो आईसीयू से क्या हॉस्पिटल से ही बाहर आ गए और वो फिट हो गए। तब इटली के प्रधानमंत्री ने भी वहां से ये अनाउंस किया कि आप लोग योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, जिससे ये आपके शरीर में लड़ने की क्षमता पैदा करेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी और आप इससे फाइट बैक कर पाएंगे। क्योंकि इसका इलाज तो निकला नहीं, दवाई तो है नहीं, वैक्सीनेशन तो है नहीं। तो हमारे गुरुजी ने हम सबको आदेश दिया कि तुम लोग अपनी अपनी जगह पर ऐसे ऐसे अभ्यास कराएं। तो हमने वो अभ्यास प्रारंभ किया और हमने देखा कि इंदौर में कई लोग मेरे परिचित हैं जिन लोगों को मैंने ये अभ्यास भेजा तो उन लोगों ने 2 तो डॉक्टर्स ही थे उसमें से जो कि वापस उसमें से निकल के आए। एक स्वामी जी थे जिन्होंने प्राणायाम और इसका अभ्यास किया। तो बेसिकली हमने इस बार जो प्रयोग किया वो लंग्स को स्टिमुलेट करने वाले एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, रिलैक्सेशन उस पर विशेषकर फोकस किया और साथ साथ हाँ चैंटिंग भी हम डेली इसमें कराते थे महामृत्युंजय जप की। कोरोना काल से ठीक पहले आप योग की कक्षाएं चलाया करते थे और लोग पैसे देकर के आपकी कक्षाओं में आया करते थे और योग सीखा करते थे, योग में निपुण होकर के फिर वो उसको एक्सरसाइज की तरह किया करते थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जबकि लोग आपकी क्लासेस तक, आपकी जगह तक आने में असमर्थ थे, तकनीक का सहारा आपने योग सिखाने के लिए कैसे लिया? मैडम पहली बार ही ऐसा हुआ कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए क्योंकि बहुत समय से हमारे मित्र लोग और जो विदेशों में काम कर रहे हैं वो सब लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते थे मगर हमको थोड़ा सा संकोच था कि यार ऑनलाइन कैसे कराएंगे, ऑनलाइन कैसे होगा, हम देख तो पाएंगे नहीं या हम देख भी लेंगे तो एक होता है ना कि हाथ से करेक्शन करना और ऐसे करना है, पैर ऐसे रखना है, अच्छे से बारीकियां देख सकते हैं। मगर अब क्या करें, इस समय सोशल डिस्टेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण था। तो हमने पहले लोगों से बोला तो लोग भी कन्विंस किए हुए। हमने अपना प्रारंभ किया सबसे पहले यूट्यूब पर हम एक टाइम पे लाइव कराते थे। हमने सब जगह उसके लिंक्स को शेयर किया कि आप करके तो देखो, आप करो तो सही, बहुत जरूरी है, अभी हम आ नहीं सकते, आप यहाँ आ नहीं सकते। और फिर क्या कई लोगों का तो सामने से फोन आने लगा कि हम लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारा काम बंद हो गया, बच्चों को बहुत डर लगने लगा, जरा खांसते थे छींकते तो उनको ऐसा प्रतीत होता था कि उनको कोरोना तो नहीं है, कहीं वो लोग डिप्रेशन में आ रहे थे। तो योग एक तरह से मानसिक अवसाद के लिए बहुत बड़ा एक टूल है उसको सही करने के लिए। फिर हमने दिन में 4 बार क्लासेस लिए। हम पहले तो सुबह लेते थे 7:30 बजे, उसके बाद 2 बजे दोपहर में आधे घंटे का गीता का सेशन लेते थे जिसमें डॉक्टर ललिता जो मेरी धर्मपत्नी है वो गीता के एक एक श्लोक को समझाना और उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है। एक तरह से बहुत काउंसलिंग के लिए एक बहुत बड़ा शास्त्र है गीता। हम लोगों ने शाम का सेशन ऐसा रखा कि बुजुर्ग लोग कर पाए, जिन लोगों को बैक पेन है वो लोग कर पाए। सुबह का सेशन थोड़ा सा डायनामिक और खूब अच्छे से रेस्पिरेटरी को हम स्टिमुलेट कर पाए, इस तरीके से रहता था। फिर रात में एक मेडिटेशन 9 से 9:30 बजे डीप रिलैक्सेशन के साथ मेडिटेशन का अभ्यास ललिता इसमें बहुत माहिर है, वो कराती थी। तो 2-3 दिन के अंदर हमारे पास फोन आना स्टार्ट हो गए कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो एकदम संजीवनी इस समय हमें मिल गई और हम अपने आप को बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। हमने एक्चुअली में बेसिकली लोगों को बिजी रखना स्टार्ट किया। 4 बार लोग वेट करते थे कि इतना बज गया अब ये करना है, इतना बज गया अब ये समय हो गया, ये बज गया अभी हमको ये काम करना है। तो ऐसे करके उनका एक रूटीन बन गया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, 600-700 लोग एट ए टाइम अभ्यास करने लगे थे। खाली ग्वालियर ही नहीं, हमारे संपर्क में आने वाले और भी लोग, इवन विदेशों में भी, यूएस से, अबू धाबी से और अन्य जगहों से भी लोग इसको अटेंड करने लगे प्रोग्राम को और उनके जीवन में काफी परिवर्तन देखने में आया। 3 महीने पूरा इतने आनंद का समय बिताया, मुझे सुनकर बहुत आनंद आ रहा है। आपको करके सचमुच बहुत अच्छा ही लगा होगा निश्चित तौर पर। निश्चित निश्चित।
आप पूरे परिवार के साथ इस काम में जुटे हुए हैं। परिवार में और कौन-कौन है और कौन-कौन आपके इस काम में सहयोग करता है? मेरी धर्मपत्नी है जो डॉक्टर ललिता कौर, जो एलएनआईपी, जो अपना इंस्टीट्यूट है, फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसमें योगा की ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वाह! शास्त्रों में बहुत पारंगत हैं। योग शास्त्र, चाहे पतंजलि योग शास्त्र हो, चाहे भगवत गीता हो, वाल्मीकि रामायण हो, तो उनका विशेष सहयोग। और हमेशा सहयोग क्या, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, मालूम नहीं पड़ता कौन सा किसको क्या सहयोग कर रहा है, उस प्रकार की स्थिति है हमारी। जी, जी। हम दोनों साथ में ही मिलके काम करते हैं। मेरी भाभी हैं, वो भी योगा में एमए हैं। वो भी हमारा समय समय पर सहयोग करना, क्लासेस लेना, डेमोन्स्ट्रेशन करना। और फिर हमारी टीम में और भी इंस्ट्रक्टर्स हैं। हम लोग योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स भी यहाँ कराते हैं अपने यहाँ। तो हमारे यहाँ से इंस्ट्रक्टर्स भी निकलते हैं, तो दे ऑल्सो हेल्प अलॉट। परिवार में ये है कि हमारा पूरा परिवार ही थोड़ा सा योग में ही हो गया हो। चाहे वो हमारे बच्चे हो, हमारी दादी मेरी 100 इयर्स की हैं, वो भी कुछ मूवमेंट्स करती हैं योगा के। मेरी मदर है, वो 72 इयर्स की हैं, वो भी योगा करती हैं। और इस एज में जाके उन लोगों ने प्रारंभ किया। जब हमारा 10 साल पहले यहाँ सेंटर हमने माधव नगर में स्थित है, तो यहाँ पर हमने शुरुआत की योगा थेरेपी सेंटर की। हालांकि मैं काफी समय से सिखा रहा हूँ, मगर एसएच सेंटर और प्रोफेशनली और योग थेरेपी कराना वो हमने 10 साल से ही शुरू किया। आपने हमारा लालच बढ़ा दिया है, तो हम ललिता जी से भी बात करना चाहेंगे। हमारी बात कराइए। नमस्ते। नमस्ते ललिता जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, धन्यवाद। योग के साथ साथ ये जो आपने मंत्रोच्चारण की एक शक्ति को जोड़ा, ये आइडिया कैसे आया दिमाग में, और साथ ही इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट, धनात्मक असर आपको देखने को मिला? मंत्रों के प्रति शुरू से रुझान रहा है, ये मैं आपको कहना चाहूंगी। मगर स्पेसिफिकली महामृत्युंजय मंत्र का जो उच्चारण है वो पूरा गुरुजी का ही आइडिया है। गुरुजी यानी कि प्रोफेसर एच.आर. नागेंद्र। आज हम अगर विश्व योग दिवस मना रहे हैं तो उन्हीं की वजह से मना रहे हैं। उनके सतत प्रयास की वजह से, मोदी जी के खुद के योग गुरु हैं वो, तो मोदी जी द्वारा ये हम विश्व योग दिवस मना रहे हैं। उनके तो बहुत सारे रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्चेस हुए हैं। कैंसर जैसे, एड्स जैसे पेशेंट्स को ये MSRT, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक के नाम से महामृत्युंजय मंत्र का विभिन्न प्रकार की बोलने के उच्चारण तरीके को बदल बदल के करवा करके उनकी सेल्स और टिश्यूज पर एनर्जी भरवाते हैं। ओहो। हाँ जी, इसको जप टेक्निक और अजप टेक्निक कहते हैं। जप, अजप, और तीसरा फेस है साइलेंस, जहाँ पर हम शांत हो जाते हैं, मंत्रहीन, मंत्रमुग्ध होना, है ना, ऐसे कहते हैं ना। बिल्कुल उसी प्रकार की अवस्था बनती है। मंत्र का जो ऑरा होता है, जब हम वो फैला देते हैं, तो अब उसको भी प्रभाव अपना डालने देने का वो शांति वाला समय होता है। जी, माइंड ओवर मैटर आपने सुना होगा। दुनिया में जितने भी चीजें हैं उन सबको हम अपने मन से शक्ति पा सकते हैं। मन इतना सशक्त है, वो इतना पावरफुल है कि वो डोमिनेट कर सकता है। तो अगर आपको साधारण हेडेक है, सिर्फ आपको मन को वहां पर केंद्रित करना है और हेडेक को आप डिसॉल्व कर सकते हैं, मन पर स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक तकनीक है इस प्रकार का मंत्रोच्चारण। और अगर मंत्र स्वयं वेदों का मंत्र हो तो बात ही क्या कहना, है ना। साधारण पुराण, एपिक्स के जो श्लोक होते हैं उसका भी अपना अपना इफेक्ट तो होता है संस्कृत का। अगर वेद मंत्रों का उच्चारण तो वेद मंत्रों का उच्चारण ही है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे अलग तरह की मीटिंग्स हो जूम पर या किसी और प्लेटफॉर्म पे, ये शुरू की आपने, तो ये आइडिया सेवा का कैसे आया? ये आइडिया सेवा की पूरा गौरव जी की ही है, क्योंकि वो हाँ जी, वो सोशल सर्विस में पिछले, मैं तो कहूंगी कि 22-25 साल से सोशल सर्विस में ही रहे हैं। शादी के पश्चात भी काफी साल तक सोशल सर्विस में ही रहे हैं। इनका ही मंशा है इसके पीछे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे कॉल्स आए। मार्च ऐसा महीना था जहाँ पे सीजनल चेंज होता है, हर एक को पता है। और सीजनल चेंज में हर एक को खांसी, जुकाम, गला थोड़ा कर करना, ये सब चलता था। तो सभी एकदम हैरान परेशान हो गए थे। अब तो कोरोना की सिचुएशन काफी इंटेंस होने के बावजूद भी नॉर्मल सी घूम रहे हैं लोग बाग। तो इस समय बहुत ज्यादा
तकलीफ में और डर में, खौफ में थे। डर तो मैं कम बोल रही हूँ, खौफ में थे। इतने सारे कॉल्स आए थे हमारे ही पार्टिसिपेंट्स के, जो इतने सतत अभ्यास करने वाले 10-10 साल से, 11-11 साल से हमारे संग योग करने वाले लोग भी डरे हुए थे। तो हमें लगा हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यही ऐसे मौका है जहां पर अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना है। अगर हम योगा प्रोफेशनल कहने लायक, अगर सीना चौड़ा करके अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम इस पैंडेमिक सिचुएशन पर सोसाइटी को, हेल्थ की नीड्स को परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं, तो क्या क्या प्रोफेशनल हैं हम। तो वो उस समय तो पता नहीं था, लॉकडाउन 21 दिन का ही पता था। तो हमने 21 दिन का निशुल्क शिविर क्या, वो तो पूरा अभियान टाइप का चल गया, क्योंकि 4-4 बार हम योग से जुड़े हुए थे। कभी ज्ञान योग के, कभी मंत्र योग है, कभी लय योग चल रहा है, कभी राजयोग चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स उसी हिसाब से रख करके उनकी होलिस्टिक हेल्थ को, मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाया था। ये योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि आपके अंदर सकारात्मकता भरता है, और आप दोनों पति पत्नी को, यदि हम कहें कि सकारात्मकता से भरे हुए लोग हैं तो गलत नहीं होगा। बहुत सा नहीं, यदि कोई सकारात्मकता और स्वास्थ्य दोनों एक साथ बांट रहा है तो निश्चित ही अंदर की शक्ति कुछ ऐसी है कि लगातार ये काम आप लगभग 3 महीने होने को आए और वो निश्चित ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति का ही कमाल है। संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि शारीरिक स्वास्थ्य को हम, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि थोड़ा वजन घट जाए, थोड़ा स्किन में चमक आ जाए, है ना। हम सब इसी के पीछे लगे हुए हैं। रेडियो के माध्यम से मैं सबसे ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि शारीरिक स्वास्थ्य ही खाली स्वास्थ्य नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे पहलू हैं। आज सुशांत सिंह के सक्सेस स्टोरीज हर कोई समझता है। उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इतनी अच्छी है, वो क्वांटम फिजिक्स को जान पाता है, समझ लेता है। और उसके आगे की बायोपिक्स इतने सारे, 17 ऐसे कुछ, 18 ऐसे कुछ बायोपिक्स उसने साइन कर चुके थे। तो कोई ऐसे सक्सेसफुल इंटेलेक्चुअल, शरीर से भी अच्छा दिखने वाला, सुदृढ़ व्यक्ति हमेशा स्वस्थ नहीं माना जाएगा। तो हमें शरीर, मन, बुद्धि, भावनाएं और सामाजिक स्तरों पर स्वास्थ्य को फैलाना है। ये पांचों आयामों पर अगर स्वास्थ्य होगी तभी संपूर्ण स्वास्थ्य है। इसका हर कोई ख्याल रखे। मैं आपके द्वारा ये इंफॉर्मेशन सबको बताना चाह रही थी। संपूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकता मेरे ख्याल से हर वर्ग के लिए है, क्योंकि आज बच्चे भी उतनी ही स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं जितना एक बुजुर्ग के लिए वो चीज महसूस की जा रही है। तो ये पूरे समाज में फैले। हम तो उम्मीद करते हैं कि विश्व योग दिवस जो है वो अपने इस जो ध्येय है उसमें पूरी तरह से सफल हो पाए। ललिता जी और गौरव जी, हम आप लोगों के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि न सिर्फ आप, बल्कि आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बन जाएं इस समाज में कि समाज भी स्वस्थ समाज हम घोषित कर पाए। बिल्कुल, बेहद खुश महसूस हो रही है आपसे बात करके, और आपके ये उद्देश्य सब जगह व्याप्त हो और यही स्प्रेड हो जाए पूरे वर्ल्ड में, यही कामना है। थैंक यू सो मच। गौरव जी और ललिता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ये थे गौरव जैन और ललिता जैन। श्रोता साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ आज सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण के बारे में समाज में बहुत तरह के अंधविश्वास और भ्रांतियां फैली हुई हैं। इनका सच जानने के लिए हमने बात की आदित्य चौहान से। आदित्य विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं से जुड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। आइए आदित्य से की गई ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं आदित्य चौहान। आदित्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, सभी को नमस्कार। आदित्य, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है जो आज चल रहा है। लोग इस चीज को देखने के लिए उत्सुक भी हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में पहले हमें बताएं। सूर्य ग्रहण के बारे में तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये जो सूर्य ग्रहण हम आज देख रहे हैं, इसे हम एन्युलर या वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। वलयाकार इसलिए क्योंकि इसमें चंद्र सूर्य को ऐसे ढकता है जैसे चांद के बाहरी किनारे पर सूर्य की रिंग या रिंग ऑफ फायर जिसे हम कहते हैं, ऐसा बन जाता है।
सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि सूर्य ग्रहण के समय काम नहीं करना चाहिए, खाने में तुलसी दल डाल के रख देना चाहिए, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, बहुत सारे लोग घरों के अंदर ही रहते हैं, बाहर रोशनी में नहीं आते, इतने खूबसूरत नजारे को देखने से भी वंचित रह जाते हैं। इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जो लोग ये खूबसूरत नजारा अभी देखना चाह रहे होंगे, वो किस तरह की तैयारी कर लें? सूर्य ग्रहण को कभी भी किसी भी कीमत में नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी आंखों में परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो इसे देखने के लिए या तो प्रामाणिक सोलर फिल्टर्स जो आपको जनरली बाजार में मिल जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर फिल्टर्स बांट रही होगी इस वक्त, और बहुत सारी जगहों पे ये कार्यक्रम अभी हो रहे होंगे। तो आप वहां पे जाके सोलर फिल्टर्स के थ्रू या जो दूरबीनों में सोलर फिल्टर लगा दिए जाते हैं उसके थ्रू देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सोलर फिल्टर ना हो और आपके पास इस किस्म की सुविधाएं ना हो, जो कि कोरोना काल में काफी संभव है, तो आप सामान्य पिन होल प्रोजेक्शन से भी सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। पिन होल कैमरा बनाने के आपको काफी सारी विधि मिल जाएंगी, आप उनको बनाएं और आराम से आप ग्रहण देख सकते हैं। लेकिन नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखना है। बिल्कुल भी नहीं, ना नंगी आंखों से देखें, ना किसी और किस्म के जुगाड़ लगाएं। हमने देखा है कि पहले एक्सरे फिल्म से देखने की कोशिश किया करते थे, एल्यूमिनियम फॉइल से देखने की कोशिश किया करते थे, गिफ्ट रैपर्स जो रहते हैं उनको फोल्ड करके देखते हैं। ऐसा कुछ भी मत ट्राई करिए, इट कैन कॉज अ परमानेंट डैमेज टू द आई। इसके अलावा जो मिथ्स हैं भारतीय समाज में जो फैले हैं कि पूजा नहीं करनी है इस दौरान, सूतक लगा हुआ है, इसको आप साइंटिफिकली कैसे प्रमाणित करेंगे, या ये क्यों भारतीय समाज में इतने गहरे बैठे हुए हैं? एक प्रोफेसर हैं टॉम गिलोविच, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि जो दिमाग है ना वो इस तरीके से ही काम करता है कि कुछ होता है और साथ में अगर दो चीजें हो जाती हैं तो हम किसी भी तरीके से उनको रिलेट करने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको एक रोचक कहानी बताऊं तो बिल्लियों के बारे में काफी अंधविश्वास फैले हुए हैं कि रास्ता काट देती हैं या इस किस्म के काफी सारे अंधविश्वास हैं, और ये वेस्ट से आए हुए अंधविश्वास हैं। उनमें से एक अंधविश्वास था कि जो बिल्ली है वो बच्चों की सांसें चुरा लेती है या सांसें पी लेती है। ये अंधविश्वास वेस्ट से अभी तक फैला हुआ है, और उसके पीछे का कारण ये था कि बच्चों के मुंह में क्योंकि अक्सर दूध लगा रहता है, जिसकी वजह से बिल्लियां उसके मुंह के पास आ जाती हैं, और इस वक्त उनका जो फर रहता है वो बच्चे की नाक को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते और दुखद घटनाएं हो जाती हैं। अब देखिए, ये काफी आइसोलेटेड इवेंट है ना, कि वो दूध लगा हुआ था, वो बिल्ली उसके पास आ गई और फर से वो नाक बंद हो गई, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पाया, लेकिन उसे जोड़ दिया गया इन जनरल बिल्लियों से। यही होता है ग्रहण के साथ भी। देखिए, देखना तो नहीं है, ये बात तो पक्की है, लेकिन क्यों नहीं देखना है इसका कोई ठोस प्रमाण उस वक्त जिस वक्त ये नियम बनाए जा रहे थे उस वक्त था नहीं। तो कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जिसकी वजह से कहानियां बनने लगी। उनमें से सबसे प्रामाणिक और सबसे प्रसिद्ध कहानी है राहु केतु की कहानी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो राहु ने सूर्य को निगल लिया। जी, तो इस तरीके से ही कहानियां बनते बनते इस तरीके के मिथ्स आए। लेकिन ये जो मिथ हैं कि बाहर नहीं निकलना है, देखना नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन को बाहर नहीं निकलना है, कुछ खाना नहीं खाना है या बचा हुआ खाना फेंक देना है, ये बिल्कुल ही बेसलेस मिथ्स हैं। इनका साइंटिफिकली कुछ भी प्रूफ नहीं है। रही बात तुलसी के सेवन की, तो तुलसी तो हमारे कल्चर में हमेशा से रही है, काफी बड़ा स्थान है उसका, देवी मानते हैं लोग। लेकिन और साइंटिफिकली भी तुलसी में काफी अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं। इसके अलावा ग्रहण में उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। तुलसी खाना है तो वैसे भी अच्छा है, ग्रहण हो या ना हो खाना ही चाहिए, लेकिन उसका ग्रहण से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि सूतक मान लेते हैं और सूतक जो है वो अपवित्रता का प्रतीक होता है और तुलसी को पवित्र मानते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये पवित्र और अपवित्रता का जो एक धारणा मन में है, इस वजह से तुलसी के प्रयोग की बात की जाती है। खैर, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से वैज्ञानिक सोच को फैलाने में अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप ये अभियान के तहत काम कर रहे हैं। तो ये अभियान क्या है, ये हमारे श्रोताओं को बताएं, और कैसे आप एजुकेट करते हैं लोगों को?
देखिए तुलिका जी, ये काफी गंभीर बात है और मैं आपके माध्यम से ये सवाल भी छोड़ना चाहता हूँ कि इतने वर्षों और सदियों के बाद जब से हम एक्लिप्स की खोज हुई है, महान आर्यभट्ट ने भी करीब 1500 वर्ष पहले ये कह दिया था कि सूर्यग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है। उसके बाद भी आज हम इन किस्म के अंधविश्वास और भ्रमों से घिरे हुए हैं। अब ये तो एक सूर्य ग्रहण एक बात है। आपने सुना होगा कि टोनही प्रथा चलती है। टोना टोटका की जो प्रथाएं हैं, सुपरस्टिशन हैं, जिनमें वो नींबू काट के खून दिखा देते हैं या पानी में आग लगा देते हैं। ग्रामीणों को इस बात से कन्विंस कराया हुआ है कि ये हो सकता है और इससे हमको बचना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मैं काम करता हूँ, हम यही एक्सपेरिमेंट उन गांव-गांव में जाके करते हैं। हम एक्चुअली नींबू से खून निकालते हैं और पानी में आग लगाते हैं, लेकिन उसके बाद उसका साइंटिफिक रीजन भी बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या केमिकल डाला था ये नींबू के अंदर पहले से कि जब मैंने उसको काटा तो वो लाल निकला, या क्या केमिकल डाला था मैंने उस पदार्थ में, जब मैंने उसमें पानी डाला तो वो आग बन गया। तो इस किस्म के कार्यक्रम और ये जो ग्रहण है वैसे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं लाता है, किसी भी किस्म का फर्क नहीं है। लेकिन जब मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर आज भी वैसे देखा होगा कि सूर्य ग्रहण के इस पे राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस किस्म के कार्यक्रम चल रहे हैं। मंदिर बंद कर दिए गए हैं, अखबारों में ये टिप्पणी आएगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तब तक कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट का इंटरोगेशन होगा। तो ये जो बात है ये हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे किसी भी किस्म के प्रोपोगेशन से ये साइंटिफिक टेम्परामेंट को क्षति तो नहीं पहुंच रही है। हम उसके लिए ही काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मतलब मीडिया के लोगों को भी इस बात को प्रचारित करना चाहिए कि ये सारी चीजें सुपरस्टिशन है, इनका कोई वैज्ञानिक महत्व नहीं है, और यदि जो भी चीज वैज्ञानिक रूप से सिद्ध न की जा सके उसका कोई जीवन में मूल्य नहीं रह जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये सारे जो टोटके और टोने हैं ये हमें बेवकूफ बना करके ठगने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि बच्चे खुद ही जाके जब वो इस किस्म के जादू देखें तो खुद ही गूगल कर लें कि ये कैसे होता है? पानी में आग कैसे लगाएं। जी, तो जी। उनको मिल जाएगा कि पानी में कैसे आग लगाना है, वो खुद भी ये काम कर सकते हैं। हम बेसिकली ऐसे ही करते हैं कि हम एक साधु का वेश बनाकर जाते हैं गाँव में और हम वहाँ पे ये कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद हम उनको बताते हैं कि हम कोई साधु नहीं है, जिससे उनको ये समझ में आए कि कोई इस किस्म से आ सकता है। वैज्ञानिक चेतना फैलेगी इससे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मनोविकार होते हैं जिसकी वजह से ये सारे लक्षण हमारे अंदर दिखने लगते हैं, जैसे भूत प्रेत चढ़ गया या फिर नजर लग गई, इस तरह के। इन मनोविकारों को विश्वास के बदौलत ही दूर किया जा सकता है यदि किसी पर हम पूरी तरह से यकीन कर लें। तो ऐसे में ठगे ना जाएं, ये जिम्मेदारी बन जाती है, और आसपास के समाज में रहने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भोले भाले लोग हैं उनको ठगा ना जाए। सब चेतना में रहें, उन साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दें और जिनको समझ में आ गया कि ग्रहण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो दूसरों को समझाएं कि ग्रहण से कुछ नहीं होता है। इस तरीके से ही चीजें बढ़ेंगी तो हम एक विकसित और साइंटिफिक सोसाइटी में बदल पाएंगे। बस मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि ग्वालियर में 10:19 से ग्रहण शुरू होगा और करीब 12 बजे, ठीक 12 बज के 2 मिनट है वैसे तो, 12 बज के 2 मिनट में 85% सूर्य चंद्रमा को ओवरलैप कर रहा होगा। तो अगर मौसम ने साथ दिया तो लोग जरूर बाहर निकलें, किसी भी किस्म की भ्रांतियों में विश्वास न दें। खाने पीने या किसी भी किस्म के सेवन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, हाँ। कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ये बहुत ही सुंदर घटना है, आप जरूर देखिए। और मैं आपको और एक बात ऐड करना चाहता हूँ लास्ट में कि ये इस किस्म का जो सोलर इक्लिप्स जो हम देख रहे हैं, बहुत सारे और भी सोलर इक्लिप्स आएंगे, लेकिन जो इस किस्म का जो सोलर इक्लिप्स हम देख रहे हैं, इतना बड़ा सोलर इक्लिप्स, वो हमको नेक्स्ट 2034 में दिखेगा। 14 साल बाद के इक्लिप्स की इंतजार ना करें और इस बार ही देख लें। तो अभी भी थोड़ा समय है, तो कोशिश कीजिए, पिनहोल कैमरा बना लीजिए। अपने श्रोताओं से हम कह रहे हैं, और जिस तरह से आदित्य ने बताया है उस तरह से जरूर देखें इस सोलर इक्लिप्स को, सूर्य ग्रहण को। आदित्य, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे
का ये स्रोत हमें प्रकृति ने दिया है। इससे प्रेरणा लेकर हमें रोज़ बरोज़ आगे बढ़ना है, बिना थके, बिना रुके संघर्ष करना है। पूरी ऊर्जा के साथ इस जीवन संघर्ष में लगे रहिए, यथासंभव घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और विदा दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार। तू जग के वास्ते हर दुख उठारे, भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटारे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन में है विश्वास। जलते रहना सूरज रे